दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर 1 का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट किया। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए एक बार हम क्वेश्चन नंबर 6 को रीड कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें क्या कहा गया है मैं आपको बताता हूँ। आर दी पॉइंट्स M, जिसमें x का कोऑर्डिनेट -3, y का कोऑर्डिनेट -4, A 0 0 एंड G 6 8 ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। इसने ये कहा है कि ये जो पॉइंट है ना M A G, क्या हम इनको सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर दिखा सकते हैं? एक ही स्ट्रेट लाइन होगी, उसके ऊपर दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते, ये इसने पूछा। सजेस्ट ए मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड जॉइनिंग द पॉइंट। मतलब ये बोल रहा है कि आप ऐसे मेथड को काम में लें, ऐसे मेथड का सजेशन दें जो इन पॉइंट को विदाउट प्लॉटिंग से एंड जॉइनिंग द पॉइंट, मतलब प्लॉट नहीं करना और जॉइनिंग करके नहीं दिखाना, फिर भी हमें ये बताना है कि ये जो तीनों पॉइंट हैं ये एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर होंगे। इन तीनों पॉइंटों का जो स्ट्रेट लाइन होगा वो सेम स्ट्रेट लाइन होगा, एक ही स्ट्रेट लाइन पर होंगे। ये है क्वेश्चन 6। अभी भी नहीं आया है तो आ जाएगा, एक बार मैं इसको आपको समझाता हूँ। तो चलिए इसके आंसर की तरफ देखते हैं। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका आंसर कुछ ऐसा है। ये क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले एक स्टेटमेंट है छोटा सा कि कोई भी 3 पॉइंट जो हैं एक सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर हमें लोकेट करने हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मैं बताता हूँ आपको। आंसर क्वेश्चन नंबर 6, आंसर 6। व्हेन 3 पॉइंट्स A, B एंड C आर लोकेटेड ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। अगर आप 3 पॉइंट आपके पास A, B, C, अगर सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर उन्हें लोकेट करना चाहते हो तो यूज़ द डिस्टेंस फार्मूला। तब हमें क्या यूज़ करना है? डिस्टेंस फार्मूला हमें यूज़ करना है। और वो डिस्टेंस फार्मूला कौन सी कंडीशन को फॉलो करेगा वो अभी मैं आपको बताऊंगा। इफ़ यू लोकेट द डिस्टेंस बिटवीन द 3 पॉइंट्स are same, 3 points the same sum of any two smaller distance must be equal to the 3 largest distance, their largest distance must be equal to their largest distance। कहने का मतलब ये है कि 2 पॉइंटों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है ना, वो तीसरा जो हमारे पास डिस्टेंस बचा ना उसके इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब इफ A, B एंड C आर इन ए लाइन वेयर B इज इन द मिडल। ABC हमारे पास 3 पॉइंट है और B जो हो वो मिडल है, और ये ABC तीनों क्या है? एक लाइन के ऊपर ही। तब अगर AB का डिस्टेंस प्लस BC का डिस्टेंस जो होगा वो अगर AC के बराबर हुआ तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर क्या होंगे? सेम स्ट्रेट लाइन पर होंगे। अगर ऐसा होता है तो सेम स्ट्रेट लाइन पर होंगे, ऐसा नहीं होता तो नहीं होंगे। AB का डिस्टेंस, BC का डिस्टेंस और दोनों का सम किया तो वो बराबर होना चाहिए AC के डिस्टेंस के। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें हमें यही तो पूछा गया है कि ये जो 3 पॉइंट आपको दिए गए हैं ये सेम नंबर लाइन पर होंगे या नहीं होंगे। सीधी सी बात ये है, हम उन पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट कर ले और बता देंगे कि ये सेम नंबर लाइन पे होंगे या नहीं होंगे। तो सॉल्यूशन, वी नो दैट डिस्टेंस फार्मूला
डी इज इक्वल टू एक्स रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वी कैन यूज डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर दिस पॉइंट। हम इस डिस्टेंस फॉर्मूला जो यहाँ बताया आपको उसको इन पॉइंट पर यूज़ करेंगे। m-3 -4 a00 g68 ये पॉइंट हमारे पास। नाउ am इज इक्वल टू, अगर हम a और m की बात करें तो x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू 0 या फिर ये x2 मान लो, उससे कोई भारी फर्क नहीं पड़ना है। x2 इसे मानो या इसे मानो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x2 -3 माइनस x1 0, y2 -4 और y1 क्या हो गया 0 हो गया। -3 में से -0 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर कर देंगे। -4 में से -0 गया तो भी 4 ही बचेगा, 4 का स्क्वायर कर देंगे। -1 आएगा लेकिन माइनस का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का स्क्वायर भी आएगा लेकिन माइनस का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ में? 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। दोनों को ऐड किया 25 और am इज इक्वल टू कितना हो गया 5 यूनिट आ गया। यहाँ तक समझ में? अब क्या है, ag इज इक्वल टू रूट ऑफ 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर। मतलब वो ये 2 पॉइंट a और g हमने ले लिए। किसी को भी आप 2 पॉइंट हमने ले लिए a और g, जैसे यहाँ पे a और g लिखे ना, ये दोनों पॉइंट ले लिए। अब किसी को भी आप x1 मान लो या x2 किसी को भी मान लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है क्योंकि स्क्वायर लगी हुई होती है और जहाँ स्क्वायर लगी हुई होती है ना वहाँ पे x2 और x1 कुछ भी मानो, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर, 0 में से 6 गए तो 6 ही बचे, माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर, 8 का होल स्क्वायर 8 का होल स्क्वायर होगा, माइनस का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलो आगे सोल्व करते हैं इसको। जब इसको हम आगे सोल्व करते हैं तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि 6 का जो होल स्क्वायर हुआ था वो कितना हुआ था 36। 6 का होल स्क्वायर कितना 36 और 8 का होल स्क्वायर 64। दोनों का जब सम किया तो 100 आया। एज इज इक्वल टू 10 यूनिट हो गया। एम जी इज इक्वल टू रूट ऑफ, अब हम m और g का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। जहाँ x2 की वैल्यू -3, x1 की वैल्यू 6 हो गई और x2 की वैल्यू -4, x1 की वैल्यू 8 हो गई। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 6 और 3 कितने 9 हो गए, उसका स्क्वायर हो गया। -8 और -4 कितने 12, उसका स्क्वायर हो गया। 9 का स्क्वायर इसका मतलब 81 हो गया, 12 का स्क्वायर 144 हो गया। अब दोनों को सम कर दो ना, 225 हो जाएगा। एम जी इज इक्वल टू कितना 15 यूनिट हो जाएगा, 15 यूनिट। तो आपने क्या देखा, आपके पास जो ए जी मिला था, ए जी और एम ए जो मिला था आपके पास वो कितना मिला था, एम ए कितना मिला था, एम ए आपके पास, एम ए मिला था आपके पास 5 यूनिट। कितने यूनिट, 5 यूनिट। और ए जी जो मिला था वो 10 यूनिट मिला था। कितना मिला था, 10 यूनिट। और एम जी जो है वो 15 यूनिट मिल गया। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ए जी प्लस एम ए इज इक्वल टू एम जी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, सम ऑफ टू डिस्टेंस इज इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस। मतलब दो की डिस्टेंस का जब हम सम किया हमने तो हमारे पास क्या हुआ, थर्ड डिस्टेंस आ गई। अगर होता है तो इसका मतलब ये होगा कि एम ए एंड जी लाइज ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। वो किस पे लाई करेंगे, सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया? ये हमारा जो था वो था क्वेश्चन नंबर 6 जो कि कंप्लीट हो चुका है। इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत आता है, छोटा सा भी आपको लगता है कि मुझे नहीं आया, बाकी तो बहुत इजी था, तो कमेंट करके बताएं, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है? और अगर आपको अच्छा लगता है पढ़ाना, वीडियो अगर आपको समझ में आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।